जय हिंद। रोवर रेंजर्स इसका फाउंडेशन रोवर्स रेंजर्स ट्रेनर्स तथा सर्विस वॉलंटियर्स परियोजना पाठ्यक्रम के प्रथम चरण प्रवेशिका जांच 4 स्काउट गाइड आदर्श वाक्य स्काउट गाइड चिन्ह सैल्यूट बायां हाथ मिलाना तथा सदस्यता बैज के ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आवश्यक सूचना। प्रत्येक रोवर्स रेंजर्स को अपने प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक पद का प्रशिक्षण पूर्ण होने पर अपनी हस्तलिखित लॉगबुक बनानी है तथा यह लॉगबुक अपने पेट्रोल लीडर से चेक करवाने के लिए वेब पर अपने लॉगिन से अपलोड करनी है। प्रवेशिका पद की सभी जांच पूर्ण करने पर प्रत्येक रोवर रेंजर को उनकी मैजिक पॉइंट गुल्लक में मैजिक पॉइंट के रूप में अधिकतम 300 पॉइंट ऑनलाइन प्राप्त होंगे, जिनका उपयोग 7 चरणों का प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरांत कर सकते हैं। स्काउट गाइड आदर्श वाक्य मोटो। सदैव दूसरों की सहायता व सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहो। स्काउट गाइड आदर्श वाक्य मोटो। स्काउट गाइड का आदर्श वाक्य नर सेवा नारायण सेवा है। इसका अर्थ है कि स्काउट गाइड अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए तथा सदैव दूसरों की सहायता व सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। इस तैयारी के लिए आवश्यक है कि मानसिक रूप से जागरूक हो और समस्या उत्पन्न होने पर तुरंत उसका समाधान या उसका सामना करने का उपाय सोच सके। उसका शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए। वह अचानक आवश्यकता पड़ी रहने पर कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना कर सके और थकान अनुभव न करने वाला हो। जनसेवा आदि कार्यों के लिए उसे सभी आवश्यकताओं व बातों को सीखना व उसमें प्रवीणता प्राप्त करना आवश्यक है, ताकि वह अवसर आने पर उस ज्ञान का उपयोग निपुणता पूर्वक कर सके। लॉर्ड बेडन पॉवेल के शब्दों में, शारीरिक रूप से तैयार होने के लिए अपने आप को सबल और चुस्त बनाओ, जिससे तुम ठीक समय पर ठीक कार्य कर सको। क्या आप सदा तैयार हैं? कृपया निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, क्या आप शरीर से उतने ही स्वस्थ या सबल हैं जितना कि आप हो सकते हैं? दूसरा प्रश्न, क्या आप स्वास्थ्य के नियमों का पालन करते हैं? तीसरा प्रश्न, क्या आप में आकस्मिक दुर्घटना या संकट को संभालने की योग्यता है? चौथा प्रश्न, क्या आप तुरंत सोचकर तुरंत कार्य करना सीख गए हैं? पांचवां प्रश्न, क्या आप सेवा के हर अवसर को खोजकर सेवा करते हैं? छठा प्रश्न, क्या आप अपना कर्तव्य जानते हैं, उसका पालन करने को तैयार हैं? स्काउट गाइड चिन्ह। स्काउट गाइड चिन्ह दाएं हाथ से बनाया जाता है। दाएं हाथ की हथेली में छोटी उंगली को अंगूठे से दबाकर 3 उंगलियों को सीधा रखकर बनाया जाता है। स्काउट गाइड चिन्ह को अपने दाएं कंधे तक उठाकर भुजा को सीधा रखकर बनाया जाता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। इसे ही स्काउट गाइड चिन्ह कहते हैं। 3 उंगलियां स्काउट गाइड की 3 प्रतिज्ञाओं की याद दिलाती है। स्काउट गाइड चिन्ह का उपयोग। स्काउट गाइड चिन्ह का उपयोग निम्न अवसरों पर किया जाता है। 1. जब कोई प्रतिज्ञा ले रहा हो या दोहरा रहा हो या जब आप प्रतिज्ञा ले रहे हों। 2. जब आपने स्काउट वर्दी की जगह साधारण वेशभूषा पहन रखी हो तथा अन्य किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जो स्काउट गाइड वेशभूषा में हो, यदि आप उसे अपना परिचय देना चाहें कि आप भी स्काउट गाइड हैं, यह बताने के लिए, तब आपको स्काउट गाइड चिन्ह का उपयोग करना चाहिए। स्काउट गाइड सैल्यूट प्रणाम। स्काउट गाइड सैल्यूट दाहिने हाथ से स्काउट गाइड चिन्ह बनाकर अपने माथे के दाईं भौं को छुआते हुए दाएं हाथ से 90 डिग्री और 45 डिग्री का कोण बनाते हुए, जैसा चित्र में दर्शाया गया है। सावधान की अवस्था में सैल्यूट प्रणाम किया जाता है। स्काउट गाइड्स फुर्ती से सैल्यूट करते हैं और सैल्यूट करने के उपरांत मन में 1, 2, 3 गिनते ही अपना हाथ नीचे कर लेते हैं। ढंग से और भली प्रकार चुस्ती से सैल्यूट करने पर
जिसे सैल्यूट किया गया हो वह बहुत प्रसन्न होता है और उसकी दृष्टि में स्काउट गाइड का सम्मान बढ़ाता है। स्काउट गाइड सैल्यूट निम्न अवसरों पर किया जाता है। 1. दिन में प्रथम बार जब स्काउट गाइड एक दूसरे से मिलते हैं। जो भी स्काउट गाइड दूसरे स्काउट गाइड को पहले देखता है तो वो ही पहले सैल्यूट करता है। इसमें पद आदि का कोई भेदभाव नहीं किया जाता। 2. राष्ट्रीय ध्वज अथवा स्काउट गाइड ध्वज फहराते समय। 3. पेट्रोल लीडर, स्काउट मास्टर, गाइड कैप्टन अथवा किसी अन्य अधिकारी के मिलने पर सैल्यूट किया जाता है। नोट: यदि आपके दाहिने हाथ में लाठी हो तो बाएं हाथ से सैल्यूट किया जाता है। इसके लिए अपने बाएं हाथ से स्काउट गाइड चिन्ह बनाते हुए बाएं हाथ को कोहनी से मोड़ डालते हुए बेल्ट के समानांतर रखें और बीच की उंगली से लाठी को छुएं। हथेली नीचे की ओर होनी चाहिए, जैसा चित्र में दर्शाया गया है। मार्च पास्ट के समय भी जब लाठी हाथ में होने पर ऐसे ही सैल्यूट किया जाता है। यदि आपके दोनों हाथ भरे हो या आप साइकिल चला रहे हो तो दाएं बाएं जैसे भी अवसर हो, मुंह उस दिशा में मोड़कर मुस्कुरा दे, इसको भी सैल्यूट माना जाता है। बायां हाथ मिलाना। विश्व के सभी स्काउट गाइड एक दूसरे से बायां हाथ मिलाते हैं और अपनी मित्रता और सद्भावना का प्रदर्शन करते हैं। लॉर्ड बेडन पॉवेल ने बायां हाथ मिलाना इसलिए प्रारंभ किया कि स्काउट गाइड अपने व्यवहार में सबसे अलग, सबसे विशिष्ट लगे, तथा जब लॉर्ड बेडन पॉवेल ने जुलू जाति के कबीले पर विजय प्राप्त की थी, तब जुलू जाति कबीले के मुखिया ने लॉर्ड बेडन पॉवेल से बायां हाथ मिलाया था और कहा कि एक वीर जब दूसरे वीर से मिलता है तो बायां हाथ मिलाता है। स्काउट गाइड इसलिए भी बायां हाथ मिलाते हैं क्योंकि यह हमारे हृदय के समीप होता है और वे अपनी हार्दिक सद्भावना दिल से प्रदर्शित करते हैं। आमतौर पे स्काउट गाइड अपने दाहिने हाथ में लाठी रखते हैं, इसलिए उनका बायां हाथ ही खाली होता है। अतः स्काउट गाइड एक दूसरे से बायां हाथ मिलाते हैं। विश्व स्काउट बैज। विश्व स्काउट बैज विश्व भाईचारे का प्रतीक है। यह एक बैंगनी गोलाकार लोगो है जिसके बीच में एक फ्लीडिलिस है जो एक रीफ नॉट, जिसे स्क्वायर गांठ भी कहा जाता है, जो गोलाकार बंधी रस्सी की लंबाई से घिरा हुआ है। लॉर्ड बेडन पॉवेल ने ब्रिटिश सेना स्काउट्स को दिए गए कुमुदिनी का फूल स्काउटिंग के लिए बैज को अपनाया और संशोधित किया। एरोहेड कंपास पर उत्तर बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है और इसका उद्देश्य स्काउट्स को सेवा और एकता के मार्ग पर इंगित करना है। कुमुदिनी के फूल पर बने 3 बिंदु स्काउट वादे के 3 भागों का प्रतिनिधित्व करते हैं: दूसरों की सेवा, ईश्वर के प्रति कर्तव्य और स्काउट कानून के प्रति आज्ञाकारिता। स्काउट लॉ के 10 बिंदुओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 2 5 बिंदु सितारे सत्य और ज्ञान के लिए खड़े हैं। फ्लीडेलिस के आधार पर बंधन स्काउटिंग के परिवार का प्रतीक है। घेरने वाली रस्सी विश्व स्काउट आंदोलन की एकता का प्रतीक है। विश्व गाइड बैज। विश्व गाइड बैज में लिली के फूल उपयोग किया गया है। लिली के फूल की 3 पत्ते 3 कर्तव्यों और वचन के 3 भागों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 2 5 बिंदु सितारे वचन के लिए खड़े होते हैं और कानून और केंद्र में सही रास्ता दिखाने वाली कंपास सुई का प्रतिनिधित्व करती है। तिपतियां का आधार मानवता के प्रेम की ज्वाला को दर्शाता है और नीले और सुनहरे रंग दुनिया के सभी बच्चों पर चमकते सूरज का प्रतिनिधित्व करते हैं। मिस कारी आस ने 1930 में विश्व सम्मेलन में अपनाए गए विश्व गाइड बैज को डिजाइन किया था, जो नीले रंग की पृष्ठभूमि पर सोने का ट्रेफल था। विश्व गाइड बैज को पहली बार 1946 में एवियन, फ्रांस में 11वें विश्व सम्मेलन में अपनाया गया था। विश्व गाइड बैज को वर्ल्ड एसोसिएशन बैज, वर्ल्ड बैज के डिजाइन के समान पहली बार 1932 में पोलैंड में गोर्की विल्की के पास बुकेज में 7वें विश्व सम्मेलन में अपनाया गया था। इसे विश्व बोर्ड, इसकी समितियों, विश्व ब्यूरो और विश्व के सदस्यों द्वारा पहना जाता है।
स्काउट गाइड सदस्यता बैज। स्काउट गाइड बैज त्रिदल कमल होता है, जो कि विश्व के सभी स्काउट गाइड का सदस्यता चिन्ह है। यह समुद्री नाविकों के दिशा सूचक यंत्र की तरह उत्तर दिशा दिखाने वाला चिन्ह है। यूरोप में अनेक वीर योद्धाओं ने इस चिन्ह को अपने झंडों पर अपनाया। त्रिदल कमल का यह चिन्ह वीरों और साहसी लोगों का चिन्ह है। इसी कारण स्काउट गाइड के संस्थापक लॉर्ड बेडन पॉवेल ने इसे स्काउट गाइड भ्रातृत्व का चिन्ह स्वीकार किया। रोवर इसे अपनी कमीज की बाहीं जेब के बीचों बीच लगाते हैं और रेंजर या बैज अपनी बाईं आस्तीन के मध्य में लगाती हैं। इस बैज को स्काउट गाइड का सदस्यता बैज भी कहा जाता है। यह बैज प्रवेश की सभी जांचें सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेने पर रोवर रेंजर लीडर द्वारा विधिपूर्वक दीक्षा संस्कार करके प्रदान किया जाता है। यह बैज लगाने के बाद ही आप स्काउट गाइड विश्व भ्रातृत्व संघ के सदस्य माने जाएंगे। स्काउट गाइड सदस्यता बैज। स्काउट गाइड बैज त्रिदल कमल होता है, जो कि विश्व के सभी स्काउट गाइड का सदस्यता चिन्ह है। यह समुद्री नाविकों के दिशा सूचक यंत्र की तरह उत्तर दिशा दिखाने वाला चिन्ह है। यूरोप में अनेक वीर योद्धाओं ने इस चिन्ह को अपने झंडों पर अपनाया। त्रिदल कमल का यह चिन्ह वीरों और साहसी लोगों का चिन्ह है। इसी कारण स्काउट गाइड के संस्थापक लॉर्ड बेडन पॉवेल ने इसे स्काउट गाइड भ्रातृत्व का चिन्ह स्वीकार किया। रोवर इसे अपनी कमीज की बाहीं जेब के बीचों बीच लगाते हैं और रेंजर या बैज अपनी बाईं आस्तीन के मध्य में लगाती हैं। इस बैज को स्काउट गाइड का सदस्यता बैज भी कहा जाता है। यह बैज प्रवेश की सभी जांचें सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेने पर रोवर रेंजर लीडर द्वारा विधिपूर्वक दीक्षा संस्कार करके प्रदान किया जाता है। यह बैज लगाने के बाद ही आप स्काउट गाइड विश्व भ्रातृत्व संघ के सदस्य माने जाएंगे। जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी, बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनून को घोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल